अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच गया और इस पॉइंट के चारों तरफ मौजूद सोलर हेलो ऑर्बिट में तैनात हो गया। स्पेसक्राफ्ट में 440 N लिक्विड अपोजी मोटर लगी है, जिसकी मदद से आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचाया गया। हालांकि आदित्य को L1 पॉइंट पर डालना एक चुनौतीपूर्ण काम था। इसमें गति और दिशा का सही तालमेल जरूरी था। इसके लिए इसरो को ये जानना जरूरी था कि उनका स्पेसक्राफ्ट कहां था, कहां है और कहां जाएगा। उसे इस तरह ट्रैक करने के प्रोसेस को ऑर्बिट डिटरमिनेशन कहते हैं। तो आपको बता दें कि L1 अंतरिक्ष में ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलित होती हैं। हालांकि L1 तक पहुंचना और स्पेसक्राफ्ट को इस ऑर्बिट में बनाए रखना कठिन टास्क है। ये पॉइंट पूरी तरह से संतुलित नहीं है, इसीलिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। समय समय पर थ्रस्टर्स की मदद से इसे अपने पाथ पर बनाए रखा जाएगा। L1 मतलब लैग्रांज 1 पॉइंट, ऐसे 5 पॉइंट हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। इस तरह के 5 पॉइंट हैं जिससे हम सूर्य की स्टडी को डिटेल तरीके से कर सकते हैं। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। ये सूरज से इतनी दूर तैनात रहेगा कि गर्मी भी उसे खराब न कर सके। आदित्य L1 सोलर हेलो ऑर्बिट में 5 साल तक रहेगा और सूरज का अध्ययन करने के साथ दुनिया के सैटेलाइट्स को सौर तूफानों से बचाने का भी काम करेगा। हेलो ऑर्बिट L1 की ऐसी कक्षा है जहां सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट स्थिर होते हुए काम कर सकते हैं। हेलो ऑर्बिट से आदित्य विभिन्न कोणों से सूर्य की स्टडी कर सकेगा। यहां ग्रहण की बाधा भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑर्बिट L1 पॉइंट के इर्द गिर्द उसी तरह चक्कर लगाती है जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। जहां तक स्पेस का मामला आता है, सभी देश आपस में एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त आदित्य L1 एक ऐसी सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो सबसे एक्टिव सोलर ऑब्जर्वेटरी है। 400 करोड़ रुपए का ये मिशन सूरज की स्टडी कर रहे नासा के 4 अन्य सैटेलाइट्स के समूह में भी शामिल हो गया। लिहाजा पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर की। भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली और वैधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। अभी तक इसरो धरती पर लगे टेलीस्कोप से सूर्य की स्टडी करता था, लेकिन अब आदित्य के साथ गए उपकरण सूरज की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे।